Hello student, welcome in class 6 science lecture. This is about the roots, that is a part of chapter number 7, getting to know about the plants. You are on the Vigyanansh, so with a positive attitude, let's start to know about the roots. First of all, what is a root? Roots are the part of plant that is present under the soil. रूट्स पौधे के वो हिस्से हैं जो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से, ये रूट्स हैं। और जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है, अगर आपने क्या खाए हो, जर्मिनेशन देखी हो काले चने की, ब्लैक ग्राम की, तो उसमें से जो सबसे पहली स्ट्रक्चर निकलती बाइट सी, वो रूट ही होती है, राइट? ध्यान रखिएगा। रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज प्रेजेंट अंडर द सॉइल। जमीन के अंदर जो पौधे का हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज रूट्स। तो देखिए यहां से ये जमीन के अंदर वाला हिस्सा है, तो ये रूट्स है, और ऊपर वाला क्या है? शूट सिस्टम है। तो ये रूट सिस्टम की बात की जा रही है। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? नंबर 1, रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्वेश्चन हो सकता है आपसे, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो मैं थोड़ा कट के लिख सकता हूँ, ठीक है, राइट दिस। तो रूट के पहला फंक्शन क्या हुआ कि ये जमीन से किसको ऑब्जॉर्व करते हैं? पानी को और मिनरल्स को, लवणों को अवशोषित करते हैं। दूसरा, प्लांट्स खड़ा रहता सीधा है ना, उसमें हेल्प कौन करता है? इसको जमीन में कौन फिक्स करता है? रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट या एंकर द प्लांट इन द सॉइल। तो दोनों टर्म हम लिख सकते हैं, रूट्स हेल्प इन, ठीक है, एंकर ऑफ प्लांट इन द सॉइल, या रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट इन द सॉइल। तो इस तरह से करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन ये भी आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने पहले बताया आपको कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड से इमर्ज आउट होती है। नेम द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्जेस आउट फ्रॉम द सीड। तो आंसर क्या आएगा? रूट। क्लियर? अभी हम टाइप्स ऑफ रूट पे स्टडी करते हैं। यहाँ मैं कुछ एक प्लांट्स को रख देता हूँ आपके सामने, आप इसको देखेंगे। देखिए, एक तो ये रूट है, एक ये रूट है, ये तो चलिए सेम ही लग रही है ना, इनको सेम। देखिए इनमें क्या रहा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक स्टेम आई और उसके बाद एक बड़ी रूट चली गई। इसमें देखते हैं आप, सेम स्ट्रक्चर, यहाँ से आई, एक बड़ी रूट है, उस पर छोटे छोटे कई रूट्स हैं। लेकिन इसमें देखिए यहाँ बराबर, सारे रूट्स के यहाँ बराबर हैं, देयर इज नो, कोई भी बड़ी रूट नहीं है सेपरेट, राइट? तो जब हम इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तब हम बात करते हैं कि ये क्या सिस्टम है या इन रूट का कैसा सिस्टम होता है, इसी तरह से बात की जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रूट्स आर दो, ठीक है, 2 टाइप। 1 इज अ टैप रूट। पहले कौन सी होती है? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या रहता है? एक बड़ी सी रूट जो स्टेम से सीधी नीचे चली जाती है, दैट इज नोन एज टैप रूट। और उसके बाद जो छोटी छोटी और रूट्स उससे निकलती हैं साइड को, दे आर कॉल्ड द लेटरल रूट्स। इनको क्या कहते हैं हम? दीज आर द। और लेटरल रूट्स के लास्ट में देखते तो बिल्कुल बाल जैसी आकृतियां होती हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर जो है यही ऑब्जॉर्व करते हैं पानी, ठीक है। और लेकिन अगर रूट्स एक प्लांट में सारी एक ही साइज की होती हैं, देन इट इज नोन एज अ फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसको क्या कहते हैं हम? फाइब्रस रूट सिस्टम कहना अगर सारी की सारी रूट्स एक ही तरह की होती। तो कैसे लिखेंगे? पहले टैप रूट की बात करते हैं। द रूट पैटर्न इन विच देयर इज वन मेन रूट। ड्रा कैसे करना? आपने ऊपर स्टम्प बना दी, फिर ग्राउंड बना दिया, और ग्राउंड के नीचे आपने क्या करना है? सिंगल लाइन से एक रूट ड्रा कर लेनी, राइट? इस तरह से एक हमने रूट ड्रा कर दी मेन, और उसी रूट से हमने छोटे छोटे कई रूट्स ड्रा कर दें इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास टैप रूट। तो क्या लिखेंगे? द रूट पैटर्न इन विच देयर इज वन मेन रूट, ठीक है, एंड मैनी स्मॉलर रूट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। और कई छोटी छोटी रूट्स उससे ही उत्पन्न होती हैं, इसी को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। यहां तक इसकी डेफिनेशन है। अगर टैप रूट की डेफिनेशन आती है तो आपने इतना ही लिखना है बस। तो वैसे आपको समझा रहा हूं, तो सॉरी यहीं तक लिखना है, इसको भी नहीं लिखने की जरूरत अभी, यहाँ तक। तो क्या बोला? द रूट पैटर्न इन विच देयर इज वन मेन रूट एंड मैनी स्मॉलर रूट ओरिजिनेट्स, ठीक है, फ्रॉम इट इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम में पहले जो बीच है टैप रूट, तो मेन रूट इज टैप रूट, एंड द साइड पे जो स्मॉलर रूट्स आई हैं दे आर कॉल्ड द लेटरल रूट्स। कई बार डेफिनेशन आती है व्हाट आर द लेटरल रूट्स, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये वाली,
यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन है टैप रूट सिस्टम की, और यहां से लेके यहां तक इसकी डेफिनेशन हुई लेटरल रूट्स की। द स्मॉलर रूट्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टैप रूट आर नोन एज लेटर रूट्स। ऐसी रूट्स जो टैप रूट से पैदा होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको लेटर रूट्स कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रूट हेयर्स? तो क्या लिखेंगे? व्हाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, व्हाइट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन रूट्स आर रूट हेयर्स। जो रूट्स के ऊपर पतले पतले बाल जैसी आकृतियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? रूट हेयर्स कहा जाता है। तो ये 3 डेफिनेशन इसके अंदर से छोटी छोटी और बन सकती है। और दूसरा कौन सा सिस्टम आ गया आपके पास? लास्ट वन इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस में क्या बताया? द रूट सिस्टम इन विच देयर इज नो मेन रूट। इसमें कोई मेन रूट नहीं होती हैं, बट मैनी रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेस से कई रूट्स ओरिजिनेट कर जाती हैं। सच रूट सिस्टम इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जितने भी फाइबर रूट सिस्टम आपको मिलेंगे इनको हम किसमें, जितने आपके ग्रास हैं इसमें फाइबर रूट सिस्टम होता है, वीट गेहूं में ये मिलेगा एग्जाम्पल। और इधर टैप रूट किसमें मिलेगी आपको? गावा में, ठीक है, ऑरेंज में, इन सब में टैप रूट। तो फाइब्रस रूट की डेफिनेशन क्लियर होगी, द रूट सिस्टम इन विच देयर इज नो मेन रूट बट मैनी रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। अब इसको ड्रा कैसे करना है? सिंपल सा तरीका है, वही ग्राउंड बना दिया बेटे। ऊपर क्या लिया हमने? स्टेम ले ली, और स्टेम से नीचे हमने यहीं से पता नहीं जितना आपका दिल करे उतनी रूट्स को निकाल देना। तो ये कौन सा बन गया? फाइब्रस रूट सिस्टम बन गया, राइट। एक रिश्ता देखिए अभी आप, एक आपको मैं कनेक्शन बता रहा हूँ। देखिए इस लीफ को देखिए आप ध्यान से। इस प्लांट की लीव्स में कौन सी वेनेशन है? देखिए मिडरिब है, लेटर रूट्स हैं और नेटवर्क तैयार है। तो ये कौन सी? रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। दिस लीव हैव द रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन इस प्लांट की, देखो इसी प्लांट की लीव्स है ना, इस प्लांट की रूट कौन सी है? दिस हैव द टैप रूट सिस्टम। एक बात यहां से आपको क्लियर होगी, इफ द प्लांट हैव द रेटिकुलेट वेनेशन इट मस्ट हैव द टैप रूट्स, मोस्टली इट हैव द टैप रूट्स। क्लियर होगी? इफ देयर इज अ रेटिकुलेट वेनेशन कौन सी रूट सिस्टम होगा? टैप रूट सिस्टम होगा। क्लियर? इसको देखिए जरा, लीव में कौन सी वेनेशन है? सीधी जा रही सारी, तो पैरेलल वेनेशन। लेकिन रूट कौन सी है? फाइब्रस। तो यहां से क्या पता लगा? इफ द लीव्स हैव द पैरेलल वेनेशन द रूट सिस्टम इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो दिस रिलेशन कैन बी, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? ये लिख रखी है आपने लाइनें, यहां से याद कर लीजिएगा। क्या याद किया? प्लांट्स विद लीव्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन यूजुअली हैव टैप रूट सिस्टम। तो हमने देख लिया, यही बात लिखी है क्या? इफ प्लांट्स की लीव्स के अंदर कौन सा वेनेशन है? रेटिकुलेट। तो रूट सिस्टम कौन सा है? टैप रूट, ठीक है। प्लांट्स विद लीव्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन यूजुअली हैव टैप रूट सिस्टम। और दूसरा पॉइंट क्या है? प्लांट्स हैविंग लीव्स विद पैरेलल वेनेशन। और दूसरे को देखिए, विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। तो उसकी रूट्स कौन सी होती हैं? फाइब्रस होती हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लीव्स को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द रूट सिस्टम इज देयर इन दिस पर्टिकुलर प्लांट।